हेलो 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 हेलो। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे आगामी रेलवे परीक्षा के लिए, हमने यहाँ अपना एक सेशन प्रारंभ किया था, वो भी करंट अफेयर्स का, जिसमें अपनी क्लास नंबर आज हम 4 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने क्लास नंबर 3 अर्थात क्लास 3 को पढ़ लिया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? तो उसमें हमने जनवरी माह को पढ़ा था। इसको पढ़ा था मित्रों, जनवरी माह को पढ़ा था। और जनवरी माह के आज हम अंत में चल रहे हैं। और ध्यान रखें, रेलवे परीक्षा के अंदर या एसएससी परीक्षा के अंदर आपसे जनवरी से लेकर और अपने दिसंबर तक का ही आपसे करंट पूछा जाएगा। तो 1 साल का करंट अपनी जेब के अंदर होना चाहिए। यदि अपनी जेब के अंदर है तो उसे हम कभी निकाल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है अपने अग्रवाल परिवार कोचिंग सेंटर के अंदर। ठीक है भैया, तो आप सभी एक बार क्लास को लाइक करें और शेयर करें भाई। चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज का जो सेशन होने वाला है वही करंट का ही होगा। और करंट के अंतर्गत क्लास नंबर 4 की हम चर्चा कर लेंगे यहाँ। ठीक है भैया, और ध्यान रखें, थोड़ा सा किसके लिए पढ़ रहे हैं भाई साहब? हम स्पेशल रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अब की बार करंट से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, उसे सही करके ही जाना है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये अपना मोटिवेशन लाइन हमने यहाँ थोड़ा सा आपके लिए जमा रखा है कि कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो हार होगी, हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत मिलेगी या फिर सीख मिलेगी। ध्यान रखें, कभी भी हार नहीं होती है। ध्यान रखना, हार शब्द तो माइंड के अंदर आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हार से ही हमें क्या मिलती है मित्रों? सीख मिलती है। चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सभी एक बार क्लास को लाइक करें, और लाइक का जो अपना आज का टारगेट है वो 50 होना चाहिए। सभी मित्रों से अनुरोध है, क्लास देखें और एक बार लाइक ठोक के जाएं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी भैया, तो आज का अपना स्पेशल सेशन है वो है मित्रों 27 जनवरी, अर्थात जनवरी का अंत है। और 27 जनवरी के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं, और वो पढ़ने वाले हैं पद्म पुरस्कार। क्या पढ़ेंगे साथियों? आज हम पढ़ने वाले हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। तो ध्यान रखें मित्रों, पद्म पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ने वाले हैं। और आज हम पढ़ेंगे पद्म पुरस्कार 2024 की श्रृंखला। एक क्वेश्चन ध्यान रखना, पद्म पुरस्कार मैं आपको बताने वाला हूं, सीधा ही आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंडिया का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है या सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो ध्यान रखना मित्रों, आपको करना है भारत रत्न। मैं यहां लिख भी देता हूं आपके लिए, सर्वोच्च सम्मान, इंडिया का सर्वोच्च सम्मान। इंडिया का जो सर्वोच्च सम्मान है ना, उस सम्मान का जो नाम है सर्वोच्च सम्मान, उसका नाम होने वाला है भारत रत्न। क्या होने वाला है साथियों? भारत रत्न होने वाला है। और सबसे छोटा सम्मान, अर्थात सबसे छोटा जो सम्मान होने वाला है, वो सबसे छोटा सम्मान जो होगा वो होगा मित्रों, ध्यान रखना, वो होने वाला है पद्मश्री। कौन सा होगा मित्रों? पद्मश्री होने वाला है। देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न है, देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, और सबसे छोटा जो पुरस्कार है वो है पद्मश्री। तो ध्यान रखें मित्रों, तो आज हम बात करने वाले हैं पद्म पुरस्कारों की श्रृंखला के बारे में। और 2024, और ये घोषणा 27 जनवरी 2024 अर्थात 25 जनवरी 2024 को ही मित्रों ये घोषणा हो जाती है। और ये क्वेश्चन हमने डाला था अर्थात 27 जनवरी 2024 को। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना और समझना। इंडिया का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो इंडिया का सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न, और छोटा सम्मान है मित्रों पद्मश्री। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं पद्म पुरस्कारों की, चाहे पद्मश्री हो, चाहे पद्म भूषण हो, चाहे पद्म विभूषण हो। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है वो देखो। केंद्र सरकार ने 25 जनवरी 2024 को पद्म पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है। अर्थात किन किन को 2024 में पद्म पुरस्कार से नवाजा जाएगा, ये लाइन इस बात को कह रही है आपसे। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है वो सुनो। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रपति ने दो युगल पुरस्कारों सहित 132 पद्म पुरस्कार 132 पद्म पुरस्कार प्राप्त करने की मंजूरी दी है। और युगल या दोहरे पुरस्कार के संदर्भ में पुरस्कारों को एक एक रूप में गिना जाता है। ध्यान रखें, इसका सीधा कहने का मतलब है कि भैया पद्म विभूषण भी दिया जाएगा, पद्म भूषण भी दिया जाएगा, पद्म विभूषण भी दिया जाएगा, और पद्म श्री भी दिया जाएगा, अर्थात पद्म श्री भी दिया जाएगा। तो इसे हम युगल रूप दे सकते हैं। क्या मित्रों? इसे हम युगल रूप दे सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट बनाते हैं। अगला पॉइंट क्या आएगा? अगला पॉइंट है पद्म पुरस्कार 2024 के तहत 5 पद्म विभूषण। पद्म विभूषण कितने मित्रों? 5 पद्म विभूषण लिखा हुआ है। तो ये 5 तो है मित्रों क्या? पद्म विभूषण। उसके बाद में अगला पॉइंट अगला बन रहा है अपना 17 पद्म भूषण। 17 पद्म भूषण,
पद्म भूषण कितने प्राप्त करता है मित्रों? 17 पद्म भूषण। और उसके बाद में यहाँ 110 पद्मश्री और पद्मश्री पुरस्कार जो प्राप्त करता है उनकी संख्या कितनी है मित्रों? 110 है। और उसमें पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं भी शामिल हैं। तो कुल महिला प्राप्त करता, तो ध्यान रखें कुल महिला जो प्राप्त करता है उनकी संख्या है मित्रों कितनी? 30। ठीक है, तो ध्यान रखें क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि सन 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया? तो ध्यान रखें 30 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया, पद्मश्री से 110 व्यक्तियों को नवाजा गया, पद्म भूषण से 17 को नवाजा गया और पद्म विभूषण से नवाजा गया 5 व्यक्तियों को। उसके बाद में साथ ही इन सूची में विदेशी एनआरआई, ध्यान रखें भैया एनआरआई और पीआईओ और एक और ध्यान रखें ओसीआई श्रेणी के 8 व्यक्ति तथा 9 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं। तो विदेशी, ध्यान रखें मित्रों, विदेशी भी शामिल हैं इसके अंदर और 8 श्रेणी व्यक्ति, अर्थात ये 8 श्रेणी के व्यक्ति हैं, ये व्यक्तियों के नाम हैं तथा 9 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मरने के बाद पद्म पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। ये इस लाइन की व्याख्या है। उसके बाद में पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। बिल्कुल, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष में की गई थी। शुरुआत, आगे चलते हैं, हाँ आगे देखो भैया, वर्ष में की गई थी। वो कब की गई थी? पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से शामिल हैं। पद्म पुरस्कार को शुरुआत 1954 में की गई थी। ध्यान रखना शुरुआत कब हुई है वैसा पद्म पुरस्कारों की, तो इसकी जो शुरुआत है ना वो 1954 में हुई है, 1954 में हुई है। उसके बाद में ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में विभाजित हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अर्थात विषय गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कला वर्ग, समाज कार्य, सार्वजनिक कार्य, विज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यापार, उद्योग जगत, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा। ये इन क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो ये इसके क्षेत्र हो जाते हैं। और ध्यान रखें ये इसकी शुरुआत हो जाती है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पद्म पुरस्कार और पद्म पुरस्कार समिति, ध्यान रखें भैया, पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रदान किए जाते हैं। ध्यान रखें पद्म पुरस्कार समिति के सिफारिशों पर प्रदान किए जाते हैं, जिसका गठन हर वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो पद्म पुरस्कार समिति का गठन कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन बन गया, पद्म पुरस्कार समिति का गठन, पद्म पुरस्कार समिति का गठन कौन करता है? गठन कौन करता है? तो ध्यान रखें मित्रों, वो करता है प्रधानमंत्री। तो अब किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने। ध्यान रखें थोड़ा सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उल्लेखनीय है कि भारत रत्न को पद्म पुरस्कारों से अलग माना जाता है। भारत रत्न के लिए सिफारिशें प्रधानमंत्री द्वारा थोड़ा सा ज्यादा हो गया ये, प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को भेजी जाती है और भारत रत्न के लिए किसी औपचारिक अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है। तो सीधा कहने का मतलब, यदि किसी को भारत रत्न पुरस्कार देना है तो वो भेजेगा लिखित तौर पर किसके नाम भाई साहब? तो प्रधानमंत्री नाम भेजेगा किसके पास? राष्ट्रपति, ठीक है। और राष्ट्रपति प्रदान करेगा क्या मित्रों? इंडिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है भारत रत्न। तो सबसे पहले बातें कर लेते हैं हम पद्म विभूषण पुरस्कार की, जो कितने व्यक्तियों को मिला है? 5 को। ध्यान रखें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा समझ के जाएं। सबसे पहले हम बनाते हैं एक कॉलम क्या बनाएंगे वो थोड़ा सा यहां से ध्यान रखें। ये बन गया अपना कॉलम, ठीक है भैया, ये रहा। देखो थोड़ा सा, सबसे पहले नाम, क्षेत्र और उसके बाद में राज्य या देश या कोई क्षेत्र का नाम क्या है। सबसे पहली महिला जिन्हें पद्म विभूषण मिला सुश्री बैजंती माला, कौन भैया? सुश्री बैजंती माला वाली, ठीक है। इनका क्षेत्र है कला, आर्ट से है और तमिलनाडु के निवासी हैं। ध्यान रखें ये वाली। उसके बाद में ये रही पहली महिला। सेकंड की बात कर लेते हैं, ध्यान रखें मित्रों, सेकंड की, अर्थात सेकंड का नाम होता है यहां से श्री कोनिडेला चिरंजीवी। इनका संबंध भी किससे है? कला वर्ग से है और ये राज्य है आंध्र प्रदेश। तीसरा व्यक्ति है श्री एन वेंकैया नायडू और इनका जो मामला है मित्रों ध्यान रखें वो है सार्वजनिक मामला और इनका संबंध है आंध्र प्रदेश से। उसके बाद में चौथा व्यक्ति है श्री बंदेश्वर पाठक और इनको मरणोपरांत अर्थात मरने के बाद ये दिया गया है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इनका कार्य है मित्रों वो है सामाजिक कार्य और इनका संबंध है बिहार से। पांचवें व्यक्ति हैं अर्थात पांचवें है सुश्री, ये महिला का नाम है सुश्री सुब्रमण्यम, कला वर्ग में इनको मिला है और ये तमिलनाडु के निवासी है। तो सीधा कहने का मतलब महिला ये भी है
और महिला ये भी है, तो 2 महिला हो जाती है और 3 पुरुष हो जाते हैं, जिन्हें क्या मिला है मित्रों, पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। कुल महिला कितनी, पुरुष कितने भाई साहब, तो पुरुष तो हैं 3 और महिला कितनी है 2, तो 3 पुरुष और 2 महिला बराबर 5 व्यक्तियों को यह दिया गया है। आप देख सकते हो आराम से, थोड़ा मैं बगल को हट जाता हूं, आपके सामने नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद में बात करते हैं पद्म भूषण से बात करेंगे। किससे बात करेंगे साथियों, पद्म भूषण से बात करेंगे। वही श्रृंखला बनेगी जो हमने अभी बनाई थी। इस तरह से थोड़ा सा इसका डिवाइडेशन कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, ध्यान रखें थोड़ा सा। अब देखो वो कैसे बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं पद्म भूषण के अंदर पहला पॉइंट बनेगा, वो बनेगा मित्रों अपने, ध्यान रखें, नंबर 1 डालकर, और वो ये बनेगा कि जो नंबर 1 है ना, उसमें नाम है एम फातिमा बीबी, और इनको मनरो प्रांत दिया गया है और सार्वजनिक मामले, और ये केरलम के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं, केरलम। तो ये हो गई महिला। ये क्या हो गई साथियों, ये महिला हो जाएगी। क्या होगी भैया, महिला हो जाएगी। उसके बाद में फातिमा बीबी, उसके बाद में सेकंड होमसू अर्थात होमुरसुजी एन कामा। ध्यान रखें इनका जो क्षेत्र है वो है साहित्य एवं शिक्षा पत्रकार। ध्यान रखें इनका आर्ट है अर्थात साहित्य है, सॉरी साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता से संबंध है, और ये कहाँ के निवासी हैं, महाराष्ट्र के निवासी हैं। ये भी मित्रों क्या है, एक महिला है। कौन है मित्रों, महिला है। तीसरा है मित्रों मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती इनका संबंध है कला से, आर्ट से, और इनका संबंध है पश्चिम बंगाल से। तीसरा है मित्रों सीताराम जिंदल, और सीताराम जिंदल इनका क्षेत्र है मित्रों वो है व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र, और ये कर्नाटक के निवासी हैं। और पांचवा जो व्यक्ति है वो है यंग लियू, और यंग लियू का संबंध है व्यापार एवं उद्योग, और ये ताइवान के निवासी है। विदेशी आ गए ना, तो प्रथम विदेशी अर्थात ये विदेशी है। तो अब तक कितनी महिला हो गई भाई, महिला हो गई 2, और उसके बाद में एक विदेशी आ गया, विदेशी का नाम क्या है, यंग लियू। उसके बाद में आगे चलता हूं, नंबर 5 के बाद नंबर 6वें पर आगे मित्रों अश्विनी बालचंद मेहता, और इन्हें दिया गया है व्यापार एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, और ध्यान रखें, और ये महाराष्ट्र के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं भैया, महाराष्ट्र के निवासी। नंबर 7वां सत्यव्रत मुखर्जी, मनरो प्रांत दिया गया है, और इनका संबंध है सार्वजनिक मामलों से, और ये निवासी हैं पश्चिम बंगाल के। उसके बाद में राम नायक, ये 8वें नंबर के हैं, और उनका जो क्षेत्र है मित्रों वो है अपना सार्वजनिक मामले से, और ये महाराष्ट्र के निवासी हैं। नंबर 9 में है तेजस मधुसूदन पटेल, ध्यान रखें, और इनका संबंध है मेडिसिन चिकित्सा से, ध्यान रखना, और ये गुजरात के निवासी हैं। और 10 में है मित्रों ओलान चेरी और राजगोपाल, और इनका संबंध है सार्वजनिक मामले से, और ये केरलम के निवासी हैं। तो अब तक कितनी महिला हुई है भैया, अब तक केवल 2 ही महिला है, एक विदेशी का नाम आया है। हमने 10 पढ़ लिए हैं। कितने पढ़ लिए हमने भैया, 10 को अध्ययन कर लिया है। थोड़ा सा आगे चलता हूं। उसके बाद में नंबर 11वां आपके सामने आ रहा है, ध्यान रखें, अच्छा सेशन है। ठीक है, लाइक तो बनती है, और 50 कम से कम लाइक होनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। नंबर 11वां आगे मित्रों तत्रादे अंबादास माइलू, ध्यान रखें, तत्रादे अंबादास माइलू, और इनका क्षेत्र है मित्रों कला, और ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। 12वां है मित्रों तोगदान रिन पोछे, और इनको मिला है मरनो प्रांत, और ये अन्य अध्यात्मक कला अर्थात अन्य अध्यात्मकता से इनका संबंध है, और ये लद्दाख के निवासी हैं। नंबर 13वां है प्यारेलाल शर्मा, और इनका क्षेत्र है कला, और ये महाराष्ट्र के निवासी हैं। और नंबर 14वां जो आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, और इनका संबंध है चिकित्सा, और ये बिहार से संबंधित हैं। नंबर 15वां है मित्रों, ध्यान रखना, उषा उत्थुप, ये आ गई ना महिला, उषा उत्थुप, ध्यान रखें, तीसरी महिला आ गई भाई, उषा उत्थुप, इनका संबंध है कला से, और ये वेस्ट बंगाल की निवासी है। और उसके बाद नंबर 16वां है विजयकांत, और इनको मरणोपरांत दिया गया है, और इनका संबंध है कला एवं साहित्य इनका संबंध है कला से ही है, कला है, और इनका निवासी है तमिलनाडु। और अगली है मित्रों श्री कुंदन व्यास, और इनका संबंध है साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता, और ये निवासी है महाराष्ट्र। सीधा कहने का मतलब, सीधा क्वेश्चन पता है क्या बनेगा, तो कुल मरणोपरांत दिए गए, कुल मरणोपरांत, कुछ नहीं करना है, संख्या गिन लो। नंबर 1 इसमें कुछ भी नहीं है, नंबर 2 इसमें कुछ नहीं है, नंबर 3 कितने व्यक्तियों को मिला भाई साहब, 3 व्यक्ति। महिला बताओ भाई कितनी है, नंबर 1
नंबर 2, नंबर 3, वही 3 महिला, विदेशी कितना मित्रों, 1, कितना है साथियों, 1। तो इस तरह से आपके लिए क्वेश्चन बन जाएंगे, इस तरह से मित्रों आपके लिए क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ध्यान रखें, आपसे क्वेश्चन यहां से बनेगा सीधा सीधा, ध्यान रखें थोड़ा सा। ये रहा, कहां रहा, ये रहा, ये रहा। सन 2024 में पद्म पुरस्कार जो घोषित हुए थे, उनमें पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को मिला था? 5 व्यक्ति। पद्म भूषण कितनों को दिया गया? 17 व्यक्ति। पद्म श्री कितनों को भाई साहब? 110। कुल महिलाएं कितनी? 30। ठीक है, ये सेशन ध्यान रखें, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद में ये क्वेश्चन थोड़ा सा रहा था अपना, तो ध्यान रखें मित्रों, मेरे सीधा क्या कहना चाह रहा हूं, इसके बाद में मैं आपको लेकर आने वाला हूं, ध्यान रखें, एमसीक्यू। और जनवरी माह है, महीना कौन सा मित्रों? जनवरी माह है। और जनवरी माह के हम सोमवार को पढ़ेंगे 50 प्रश्न। कितने पढ़ेंगे भाई साहब? 50 प्रश्न। और 50 प्रश्न किसमें से पढ़ेंगे? जो हमने आपको 4 क्लास पढ़ाई है ना, उनमें से हम बनाएंगे 50 प्रश्न, और आपको वो हल करना है। जो जितना हल करेगा, अच्छा हल करेगा, ठीक है, उसका मैं कोर्स बता, अर्थात उसका स्कोर बताऊंगा, उसने इतना किया है, ठीक है। और उसके बाद में हम बातें करेंगे, ठीक है। तो तैयार रहें आप, ठीक है भैया। मंडे को जो भी पढ़ाया गया है पीडीएफ के माध्यम से, पीडीएफ में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो सभी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल जय हिंद, जय भारत। और मित्रों नमस्कार साथियों।